एनिमल किंगडम, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जंतु जगत। हाँ, जंतु जगत, बहुत अच्छा नाम दिया। प्राणी जगत भी बोलते हैं। अरे अब तो तुम लोग फंसा दोगे, लोग प्राणी भी लिख देते हैं, ठीक है, जगत दोनों के लिए। चलो लिखो, तो इंग्लिश में लिखो पहले। द एनिमल किंगडम is a major classification of living organism बायोलॉजी, ठीक है। इसमें लिख सकते हो इट इंक्लूड्स, आगे लिखना इसमें, इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर, इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक लिख ही देते हैं, छोड़ो। It includes multicellular eukaryotic organisms, और जो क्या होगा, that are autotrophic या heterotrophic, दूसरे को खाने वाले, ठीक है। हिंदी में भी लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना सर, लिखना है सर। हिंदी वाले भी आगे बढ़ गए, अब तो इंग्लिश वाले का खैर नहीं। चलो लिखो, पशु जगत या प्राणी जगत प्राणी जगत जीव विज्ञान में जीवित प्राणियों का जीवित जीवों का एक प्रमुख वर्गीकरण है जिसमें बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक का हिंदी क्या होता है, किसी को पता है? यूकैरियोटिक ही होता है। हाँ तो लिखिए, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है जो कि विषमपोषी
होते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा। वर्गीकरण के आधार, यानी किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है इसमें, है ना, के आधार। नीचे में लिखिएगा वर्गीकरण उनके वर्गीकरण जीवों के शारीरिक संरचना कोमा विकास और विकासवादी संबंधों पर आधारित है। विकास और ठीक है, अब इंग्लिश में लिख लो। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस पर बेसिस है, देयर बॉडी स्ट्रक्चर comma development evolutionary लिखोगे उसी में सब आ जाएगा। डार्विन क्या कहा था, क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस, है ना। तो हेडिंग बनाइए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसके लिए हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना होगा। लेवल ऑफ, पहले हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है, कि बॉडी जो है वो सेल का बना है या टिश्यू का बना है या ऑर्गेन का बना है या ऑर्गेन सिस्टम का बना है, ठीक ना। तो पहला लेवल हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा लेवल होगा, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल और फिर ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम। सेल्यूलर लेवल। यहाँ तक हिंदी में दिखाने में कोई, हिंदी वाले कोई दिक्कत,
क्लासिफिकेशन का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलेंगे वर्गीकरण का आधार, किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो जैसे अभी हम लोगों ने डिफिनेशन में देखा ना, स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बॉडी स्ट्रक्चर में ही आएगा ना। अच्छा, इस बार पैरामेडिकल का एग्जाम कब हुआ था? अगस्त में हुआ था ना, नवंबर में? अक्टूबर 6। 6 अक्टूबर। अब तुम लोग याद रखो, लगभग इसी रेशियो में चलेगा, है ना। सितंबर अक्टूबर में ही एग्जाम होगा। ठीक, चलो। सेलुलर लेवल मतलब कोशिका के बेसिस पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैसा उसका सेल अरेंज रहता है। सेल अगर अरेंज रहेगा तो लूज अरेंज रहेगा, है ना। तो लिख सकते इसमें, ऑर्गेनिज्म हैव लूज सेल एग्रीगेशन या एग्रीगेट्स भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ? पॉलीफेरा। अभी हम लोग अच्छी पे नहीं जा रहे हैं, है ना। चलो आगे बताओ। और सेलुलर लेवल के बाद क्या, कौन सा लेवल आएगा? टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल। तो टिश्यू में क्या होगा? टिश्यू लेवल पे बताओ। कुछ नहीं पढ़ के आए, एनसीईआरटी उल्टाओ तो सब। एनसीईआरटी रखे हो ना सब? बताओ। लीक हो रही है तुम लोग तो साफे ढक्कन। एनसीईआरटी नहीं पलटे हो, जब भी क्लास ले रहे हो बायोलॉजी का तो एटलीस्ट एनसीईआरटी सब पलट के रखिए, और नहीं तो इधर से जाने के बाद जरूर पढ़ना, है ना। यहाँ बस हम डायरेक्शन दे रहे, सीधा समझो। मेन मेन हेडिंग सब पढ़ाते जा रहे हैं। एनसीईआरटी में बहुत कुछ है, उसको पढ़ोगे ना लाइन बाय लाइन तो बहुत ज्यादा नॉलेज वहां से मिलेगी। टिश्यू लेवल क्या होगा? स्पेसिफिक फंक्शन जो करेगा सेल्स, सेल्स फॉर्म्स टिश्यू, किस लिए?
to perform a specific इसका एग्जांपल बताओ। नाइडेरिया का नाम सुना है? नाइडेरियंस है ना, अलग अलग नहीं है कि नो सर, नहीं सुने हो? सुने होंगे, याद नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी में बार बार लिखा हुआ है, देखो उल्टा का। कोई थोड़े नहीं मार्केट में, तुम्हारे घर के बगल वाला मार्केट में मिलेगा, एनसीईआरटी में है ना। चलो, टिश्यू लेवल के बाद क्या आ जाएगा हमारा? ऑर्गन। हिंदी वाले स्टूडेंट कहीं कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? सेल्स फॉर्म टिश्यू। सेल जो है, ग्रुप ऑफ सेल क्या करता है? टिश्यू बनाता है ना, जो कि क्या करता है? परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन। देखो ये सेल क्या कर रहा है, सपोज करो ये एक सेल है, ठीक। ये क्या करता है, H2O पानी लेके जा रहा है। अब ये भी सेल एक है जो H2O है, पानी लेके जा रहा है, H2O को लेकर के जा रहा है। ये भी एक सेल है, इधर है, लेकिन ये भी H2O लेके जा रहा है। तो क्या करता है, इन सबको मिला देता है, एक इतना बड़ा गट्ठर बना देता है जो कि तुम खूब पानी ले जाते रहो। तो टिश्यू हो गया जिसमें जितने सारे सेल्स होंगे ना, सब पानी ही पानी ले जा रहा होगा। अब कुछ ये वेन्स है, मान लो ये सेल है एक प्रकार का, ये ब्लड लेके जाता है। इधर भी एक सेल है, वो भी ब्लड लेके जाता है। इधर भी एक सेल है, वो भी ब्लड लेके जाता है। इन सबको पकड़ करके एक गठरी बना दिया। इसमें 50, 100, 200, 400, 500 लाख सेल होंगे, वो सब के सब ब्लड लेके जा रहा है, वेन उसका नाम दे दिया। वो भी एक अलग टाइप का टिश्यू बन गया, है ना। तो समझ में आया टिश्यू कैसे बनता है? सेल्स हैविंग सेम फंक्शंस, है ना, या ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना। ऑर्गेन क्या होगा? अब ग्रुप ऑफ टिश्यू जो स्पेशल जो फंक्शन करेंगे उसको ऑर्गेन कहेंगे। जैसे लंग्स में कई सारे टिश्यू है, लंग्स में कई सारे टिश्यू है, लेकिन उसका काम क्या है कि ब्रीदिंग को करवाना, है ना, गैसियस एक्सचेंज को करवाना। तो और लंग्स क्या बन गया, एक ऑर्गेन बन गया, क्योंकि ऑर्गेन का एक स्पेशल काम हो जाता है जिसमें बहुत सारे टिश्यू है, लेकिन सबका फाइनल काम क्या है, लास्टली सबका काम क्या है कि ब्रीदिंग में हेल्प करवाना। क्लियर? हाँ कि ना? चलो तो लिख लो। क्या लिखोगे? टिश्यूज, एस लगा देना, है ना, क्योंकि ये भी ग्रुप ऑफ टिश्यू हो जाएगा। ऑर्गेनाइज इनटू किस चीज में, ऑर्गेन। ठीक है, ये हम बोल रहे थे, एग्जांपल दिए थे ह्यूमन के केस में। लेकिन जीव में क्या हुआ, जब फॉर्मिंग हो रही थी या जीवों की जो संरचना बनते बनते जा रही थी, तो कुछ जीवों में केवल सेल पर ही उसका सारा काम चल रहा था, तो उसको सेलुलर लेवल ऑफ सेल बोल दिया गया।
कुछ का था कि सेल से आगे बढ़ के उसमें टिश्यू बन गया था, बहुत सारे टिश्यू बन गए थे, तो उसका बॉडी का जो भी काम था, खाना पीना निकालना, सब क्या हो गया, टिश्यू लेवल पर चलने लगा। तो वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया। अब उससे आगे बढ़ा तो कुछ जीवों में देखा गया कि बहुत सारे टिश्यू मिलकर के कुछ ऑर्गेन बना लिया, ऑर्गेन जैसे काम कर रहा उसमें, ठीक है, ज्यादा नहीं ऑर्गेन है लेकिन एक दो ऑर्गेन है, तो ऑर्गेन लेवल पर एक ऑर्गेन है, ऑर्गेन लेवल पर काम चल रहा है, तो वो हो गया ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इससे आगे क्या बढ़ेगा, चलो इसका एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या, हेलमिंथेस होगा, प्लेटी हेलमिंथेस। ठीक, आगे बढ़े। सब प्लाटी हेलमिंथेस क्या होता है सब आगे पता चलेगा, पहले अब रखते जाओ, अभी ये सब चीजें जानते जाओ। चलो अब आता है ऑर्गेन सिस्टम। अब ऑर्गेन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन क्या बनाएगा, ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल, सब जितने भी देख रहे हैं ना, सेल से ऊपर टिश्यू, टिश्यू से ऊपर ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऊपर ऑर्गेन सिस्टम, ये सब होते जाएगा। तो लिखो, कौन फॉर्म करेगा ऑर्गेन सिस्टम को, बताओ। फोर कॉम्प्लेक्स क्या फंक्शन के लिए, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, क्रोडेटा या नॉट क्रोडेटा, हम लोग किस में आते हैं, क्रोडेट्स में आते हैं या इसी में आते हैं ना हम लोग, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन है ना, जैसे हार्ट एक अलग ऑर्गन हो गया, लंग्स एक अलग ऑर्गन हो गया, जितने भी सिस्टम देखो टोटल हमारे बॉडी में लगभग 11-12 सिस्टम से है ना। नर्वस सिस्टम अलग हो गया, उसमें न्यूरॉन अलग है, तुम्हारा सेंट्रल जो है नर्वस वो अलग है, क्लियर। चलो अब हम लोग देखते हैं जर्म लेयर, ठीक है। कोई बताएगा जर्म लेयर, अभी तक में हिंदी वाले स्टूडेंट कोई दिक्कत, कोई समस्या,
यहाँ तक में बताओ, नहीं ना? अरे हाँ या ना? चलो अब हम लोग देखते हैं बॉडी कैविटी, है ना? जिसे क्या बोला जाता है? सिलोम। क्या होता है सिलोम, कोई बताएगा? एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, पहले क्लास पिछले क्लास में ही बोले थे पढ़ के आना, लेकिन कोई पढ़ के तो आओगे नहीं, मन तो करेगा नहीं पढ़ने का। क्या एनसीईआरटी पढ़े रहते भी सब पता रहता। जिसमें तीनों जन्म लेयर होता है। जिसमें तीनों जर्म लेयर होता है उसको सिलोम। उसको सिलोम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो अब बॉडी कैविटी भी जो है ना, इस हिसाब से देखा गया है कि जिसमें तीनों जर्म लेयर है उसको अलग नाम दे देंगे, जिसमें दो है उसको अलग नाम देंगे, जिसमें नहीं है उसको अलग नाम देंगे, है ना? चलो तो लेकिन इससे पहले हम लोग को एक और देख लेना चाहिए था, बॉडी सिमेट्री देख लेना चाहिए था। क्या एक मिनट, पहले हम लोगों ने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का, वो क्या है हमारा? वो रहने वाला है बॉडी सिमेट्री। ठीक है, वो रहने वाला है हमारा बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री को हिंदी में क्या बोलेंगे? शारीरिक समिति, ऐसा ही कुछ क्या? बताओ। सर बॉडी में हाँ जो भी होगा लिख लेना, हिंदी गूगल करके, इंग्लिश लिख लो फिलहाल। इसमें कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, बताओ कौन कौन सा? एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। गुड। एसिमेट्रिकल, दूसरा होता है रेडियल, और तीसरा कौन सा होता है? बायलेटरल। चलो एसिमेट्री में बताओ। बताओ बताओ बताओ। एसिमेट्री में क्या होगा? अरे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ डायग्राम के साथ कभी पलट तो लो। गजब बेवकूफ सब है। एनसीईआरटी में डायग्राम के साथ मेंशन है।
मिला? जैसे मान लो अगर एग्जांपल देते हैं, कोई कीड़ा बनाते हैं, कॉकरोच टाइप का कुछ, इधर भी एक पंखा है इसमें, इधर भी एक पंखा है, यहाँ 4 टांग है नीचे की और 6 टांग है मान लो, ये पूंछ हो गया इसका, ठीक है। जब इसका ऐसा कट करो जिसमें दोनों भाग सेम सेम चीज हो जाए, क्या हो, दोनों भाग सेम सेम चीज हो जाए। अरे यार काहे मोबाइल इधर से उधर कर, दोनों भाग क्या हो, सेम सेम चीज हो जाए, कर सकते हो ऐसा कट? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसका बीच से लेके जाए तो देखो हर चीज नहीं दोनों साइड हो जा रहा है। अगर हम आंख देखें तो आंख भी इसका एक एक दोनों साइड हो जा रहा है, एक एक पंख दोनों साइड हो जा रहा है, दो दो जो है, तीन तीन जो है टांगे एक साइड हो जा रहा है। क्लियर? तो ये कौन सा सिमेट्री हुआ? बाइलेटरल सिमेट्री। बाय मतलब दो, जब दो भाग में बराबर कट जा रहा है तो क्या होगा? बाइलेटरल। बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। और ए लेटरल सिमेट्री में क्या आता है? ए लेटरल सिमेट्री और इसी को बोलते हैं नो सिमेट्री। एनसीईआरटी में क्या मेंशन किया हुआ है? बॉडी सिमेट्री एनसीईआरटी में क्या क्या लिख करके दिया हुआ है? नो सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री क्या क्या वहां पर टॉपिक बना के दिया है, कितने टाइप से बताया है एनसीईआरटी में? अरे जानवर सब किसी के पास है, एनसीईआरटी की नहीं है। हाँ ना, मुंह से नहीं निकलता आवाज। आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा? मेरा आवाज भी बंद हो गया क्या? आवाज नहीं जा रहा मेरा क्या? क्या हो गया? वॉइस नहीं जा रही थी तभी से क्या? अरे हाँ ना बोलो, आवाज जा रही कि नहीं जा रही है? सर आ रहा है। तो तभी से जब पूछ रहे थे एनसीईआरटी है सामने में, नहीं तो आवाज नहीं निकल रहा था किसी के मुंह से। जो आप चुप ही रहो, आप 10 दिन तक तुम लोग का क्लास सस्पेंड करते हैं। ये टाइप का जो है ना बिहेवियर हमको पसंद ही नहीं है। भागो, तुम लोग पढ़ने के लायक नहीं हो।